हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये विशेष जानकारी है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उन लोगों के लिए जिनको हार्ट से रिलेटेड जैसे समस्या है या किसी की सर्जरी हुई है। तो आज केवल बेसिक पॉइंट में लेने वाला हूँ, जिसमें एंजियोप्लास्टी के बारे में बताने वाला हूँ। किसी की अगर एंजियोप्लास्टी हुई है, यानी हार्ट में बैलून के द्वारा, है ना, यानी छल्ला डाला जाता है, वो एक एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया होती है ताकि रक्त का प्रवाह आसानी से हो सके, है ना, जिसकी तो उस व्यक्ति की देखभाल आफ्टर एंजियोप्लास्टी कैसे होनी चाहिए, क्या सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये आपके, है ना, फ्यूचर के लिए अच्छी रह सकती है, किसी के लिए हेल्प की जा सकती है अगर ये सही जानकारी। तो देखिए, एंजियोप्लास्टी अगर प्रिकॉशन रखना है, अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है किसी व्यक्ति की, तो प्रिकॉशन में क्या क्या करना है, एक्टिविटीज़ क्या करनी है। देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है, एंजियोप्लास्टी जिसकी भी हुई है तो हैवी वर्क लोड से संबंधित एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है। लिफ्टिंग मीन्स कोई हैवी सामान को नहीं उठाना है, हैवी सामान नहीं उठाना चाहिए, उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। और 2 से 8 दिन तक बिल्कुल ही अवॉइड करना है, फर्स्ट 2 डेज टू नेक्स्ट 8 डेज तक, ठीक है। और स्टेप डाउन जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, ये बहुत कम करना है 2 से 8 दिन तक। उसके बाद नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। क्या होता है जब डिस्चार्ज होता है पेशेंट, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रहती हैं, कुछ नहीं। अक्सर बताया जाता है, डिस्चार्ज कार्ड में क्लियर लिखा जाता है, उनके अटेंडेंट को समझाया जाता है, पेशेंट को भी समझाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये आफ्टर सर्जरी, ये बहुत आक्रामक सर्जरी है, एक तरह से एक प्रोसीजर है, थोड़ा सा कठिन जटिलतम प्रोसीजर में से एक है ना। हालांकि आजकल आधुनिक जो तकनीक आ गई है उसमें उसने आसान बना दिया है, लेकिन ये हार्ट से संबंधित पूरी बॉडी को हार्ट ब्लड पंप करता है, तो एक तरह से एक मशीन है वो, उसको सही पूरा बॉडी की मशीन है, एक मेन मशीन माना जाता है, ठीक है। तो अब उसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, डाइट से लेकर के, एक्टिविटी से लेकर के, स्लीपिंग, स्ट्रेस से लेकर के। दूसरा ड्राइविंग, ड्राइविंग नहीं करनी है, ड्राइविंग बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर किसी को ऐसी समस्या हुई है, तो अगर एंजियोप्लास्टी किसी को हुई है, ड्राइविंग उसको अवॉइड करना चाहिए उस व्यक्ति को। और मॉनिटर, अपने आप को मॉनिटर करना है। क्या इंसिजन, जहाँ भी इंसिजन हुआ है, आजकल तो रेडियल यानी हाथ के थ्रू भी होता है और पैर के थ्रू भी होता है, दोनों ही ऑप्शन है। जहाँ भी कट करके वायर डालते हैं, गाइड वायर डाला जाता है, तो वो एरिया साफ़ रखनी है, इन्फेक्शन नहीं होने देना है, उसमें पानी नहीं डालना है ना। एक दिन तक नहाएंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद नहा सकते हैं। 24 से 48 घंटे तक उसका केयर अच्छे से करना है, कहीं ब्लीड तो नहीं हुआ है ना, स्वेलिंग तो नहीं हुई है, पेन तो नहीं हो रहा है ना। ये सब अगर ऐसी समस्या है तो अस्पताल में तुरंत संपर्क करना चाहिए, ठीक है। और मॉनिटर ब्लीडिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ब्लीडिंग होने का मतलब है वहाँ जहाँ पर कुछ बैंड या कुछ लगाया जाता है ताकि प्रेस वो, है ना, आर्टरी प्रेस बनी रहे, है ना, ताकि ब्लीडिंग ना हो। अगर कुछ वहाँ पर लूज हो गया है तो तुरंत उसको टाइट करवाएं या तुरंत अस्पताल में संपर्क करें, है ना। उससे, है ना, स्वेलिंग या कुछ कलरेशन हो रहा है तो तुरंत ये संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। यही मॉनिटर करना, ब्लीडिंग, स्वेलिंग और पेन, ये सब चीज़ें पेशेंट खुद ही आपको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्कलरेशन तो नहीं होगा, वहाँ के आसपास की स्किन का कलर चेंज तो नहीं हो रहा, ब्लूइश तो नहीं हो गया, रेडिश तो नहीं हो गया है ना। तो अगर ऐसा है तो तुरंत संपर्क करना है। और क्या करना है, गिव अप, यानी त्यागना है। क्या त्यागना है, साल्ट रिच डाइट, यानी बहुत ज़्यादा साल्ट नहीं लेना है डाइट में। डाइट, है ना, बाकी नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल्ट, स्पाइसी और ऑयली, ये सब फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। और इसके अलावा प्लेंटी फूड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। जितना ज़्यादा फ्रूट्स लेंगे तो और अच्छा रहेगा। फ्रूट्स तो अच्छा रहता है, लेकिन जो हार्ट से रिलेटेड जिसको पे जो भी व्यक्ति है उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल, है ना, मेंटेन रखना होता है, फैट कम से कम होना चाहिए उसकी डाइट में,
ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। बट आफ्टर इमीडिएट एंजियोप्लास्टी फ्रूट्स और या सॉफ्ट डाइट कुछ समय तक लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें डाइजेशन अच्छा रहेगा, है, प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें थोड़ा स्वास्थ्य को और अच्छा बनाए रखने के लिए होती हैं। इसके अलावा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आफ्टर एंजियोप्लास्टी इमीडिएट स्ट्रेस वाली चीज़ें नहीं सोचनी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस आने से भी एक हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करना है। स्ट्रेस एक मुख्य कारण है इसका। बाकी क्या है, चेस्ट में अगर कोई पेन है या कोई तकलीफ़ है, सोने में तकलीफ़ है ना, या कहीं ब्लीडिंग है, तो तुरंत डॉक्टर से फॉलोअप लें, तुरंत तत्काल चिकित्सा है ना चिकित्सक के संपर्क में आ जाएं। और इसके अलावा है अवॉइड क्या करना है, बिल्कुल धूम्रपान ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना है, तंबाकू बिल्कुल नहीं खाना है, एल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, ये 3 चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना है। तो हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करेंगे, यानी पहले वॉकिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम नहीं कि बहुत ज़्यादा चल लिए हाँफ गए, ये सब नहीं करना है। हाँफ रहे हैं यानी है ना, थोड़ा सा उसको रेस्ट करना है और धीरे धीरे स्लोली वो करें। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अब लगभग सुरक्षित प्रोसीजर हो गया है। और प्रोसीजर के बाद फॉलोअप की ज़रूरत है, डाइट की ज़रूरत है, अपने आप को मेंटेन करने की ज़रूरत है। दवाइयाँ लेते रहेंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे, ठीक है। तो ये एंजियोप्लास्टी वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत है, अपना जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। ये घरेलू चीज़ें हैं, आफ्टर डिस्चार्ज ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, अति आवश्यक हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को पता रहना चाहिए, उसके अटेंडेंट दोनों को पता रहना चाहिए। अगर किसी को ऐसी संभावना है या किसी हड्ड से समझ सीने के बाईं तरफ और कोहनी तक अगर दर्द आ रहा है तो हड्ड से रिलेटेड दर्द हो सकता है। गैस, कभी कभी गैस का होता है जो ऊपर तक आता है, वो भी इससे मिलता जुलता दर्द रहता है। बट अगर किसी को सीने में दर्द होकर के बैक साइड तक रेडियल जा रहा है और उस कोहनी तक आ रहा है तो कार्डियो से रिलेटेड पेन हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तत्काल अस्पताल में संपर्क करें, इसको अनदेखा ना करें, इग्नोर ना करें। ये बस मैं अंतर बता रहा हूँ गैस्ट्राइटिस का पेन और हार्ट का पेन। गैस्ट्राइटिस में पेट से संबंधित होकर के सिर दर्द तक करेगा, है ना, बॉडी मतलब पेट से ऊपर उफान जैसा आएगा और मतलब सिर दर्द ज़्यादा सिर को पकड़े। ये इसमें सिर दर्द नहीं होगा, इसमें चेस्ट पेन, हैवी पेन होगा, हैवीनेस लगेगा, सांस फूल जाएगी, घबराहट जैसी हो सकती है, पसीना आएगा, कोहनी तक दर्द जाएगा, तो समझ लीजिए कार्डिक से रिलेटेड पेन है। तो बस ये सब चीज़ें अगर ऐसा घटना किसी के साथ हो रही है तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई, सही आइडेंटिफाई अगर नहीं है कुछ उसमें, अगर गैस्ट्राइटिस पेन होगा उसमें अगर उसको पेंटॉप टैबलेट आती, पेंटाप्रोजोल के नाम से अगर दे दी जाए तो उसको राहत मिल जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद अस्पताल में तुरंत संपर्क कर लिया जाए। अगर इस तरह का चेस्ट पेन होकर के हैवी पेन हो रहा है ना, चक्कर जैसा आने का लग रहा है, सांस लेने में सांस फूल रही है, ऐसा समस्या आ रही है, कोहनी तक दर्द जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो तुरंत अनदेखा न करते हुए अस्पताल में तुरंत जाएं, ईसीजी कराएं, इको कराएं और डॉक्टर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जो भी सलाह देंगे तत्काल करें, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो बस ये मेरे को डिफरेंस बताना था और इसकी सावधानियाँ और प्रिकॉशन बतानी है जो मैंने आपको चर्चा की है, ताकि आप किसी की हेल्प कर पाएँ, ठीक है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है और तो हमारा ये संदेश लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को है ना ये जान करके दूसरों को है सेवा करने का, दूसरों को अच्छा कार्य करने का, दूसरों की मदद करने का एक मौका मिलेगा। और सही जानकारी, हेल्थ से संबंधित जानकारी हमेशा काम आएगी, ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर किसी की मदद कर सकें। और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी जानकारी रहेगी और घर के किसी भी प्रत्येक नागरिक के लिए अच्छी जानकारी है। तो आपको से मैं आशा करता हूं, अगर ये जानकारी सबको पसंद है तो वीडियो हमारे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे वीडियो को लोगों को ज़्यादातर शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद।